हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। सो आई थिंक अब तक आप सबको ये बात पता चल ही चुकी होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें ये क्लियर हो गया है कि अब ग्रेजुएशन जो है वो नेक्स्ट सेशन से मींस जो अपकमिंग सेशन जो मार्च से स्टार्ट होना है वो 3 इयर्स की बजाय 4 इयर्स का होगा। तो दिस इज़ अ बिग ब्रेकिंग न्यूज़। और उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की माइंड में आ रही है कि अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सभी कोर्सेज के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं, रादर ऑल यूनिवर्सिटीज। मीन्स दिस न्यूज़ इज नॉट ओनली फॉर वन यूनिवर्सिटी और वन स्कूल स्टूडेंट्स, इट इज़ फॉर एवरीवन। स्पेशली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स 11th और 12th में हैं उनको ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली बिकॉज हियर आई विल बी टेलिंग यू everything about this 4 years graduation course, common entrance test for all the courses, and at last we will analyze कि ये सारे changes जो हैं वो आपके फ़ायदे में होंगे या फिर आपके नुकसान में होंगे, कि इनसे आपको अच्छा होगा या फिर आपको कुछ लॉस हो सकता है। तो let's start, and before I start I just want to say if you are new to Kingdom of Learning please subscribe to it. So now let us see कि सबसे पहले हम जानेंगे कि 4 इयर्स की ग्रेजुएशन मींस अब तक जो था ग्रेजुएशन जो थी हमारी 3 इयर्स की थी। कुछ साल पहले ये 4 इयर्स की हुई थी, स्टार्ट हुई थी, बट 1-2 साल के अंदर ही इसको वापस से 3 इयर्स की कर दिया गया था। बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये मेंशन था कि ग्रेजुएशन जो है वो 4 इयर्स की होनी चाहिए। तो उसमें ये था कि अगर आप 1 ईयर करते हैं तो आपको ये मिलेगा, मींस 2 इयर्स करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 इयर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 4 इयर्स करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। तो ये सारे चेंजेस लिखे हुए थे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में होंगे, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन निकालकर ये बात क्लियर कर दी है कि नेक्स्ट सेशन मींस 21-22 से ही ये चीज़ इम्प्लीमेंट होने वाली है। तो अब इस 4 इयर्स की ग्रेजुएशन और 3 इयर्स की ग्रेजुएशन में क्या क्या चेंजेस होंगे मैं 12th के बच्चों को माइंड में रखकर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहती हूँ कि पहले क्या होता था। आपकी बीकॉम या बीएससी ग्रेजुएशन जो है वो 3 इयर्स की होती थी। उसमें कुछ कोर्सेज होते थे वो बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम, ऐसे होते प्रोग्राम। तो अब क्या होगा कि आपकी ग्रेजुएशन मींस 3 साल आपको कंप्लीट करने होते थे, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती थी। कुछ ऑनर्स कोर्सेज होते थे, मींस अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं तो वो इंग्लिश ऑनर्स होता था, हिस्ट्री ऑनर्स, कुछ भी आप करते थे तो इस तरह से आपके कोर्सेज का डिवीजन होता था। बट अब से क्या होगा कि अब जो बीए प्रोग्राम होता था, पहले बीए प्रोग्राम में क्या होता था कि आपको 2-3 सब्जेक्ट्स लेने होते थे। लाइक सपोज आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, इंग्लिश आपका कंपलसरी होगा, मींस एक लैंग्वेज कंपलसरी होगी, फिर उसके साथ 1-2 दूसरे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ या कुछ ऐसे। तो आप मींस एक कॉम्बो होता था जो आप ले सकते थे, लेकिन उसमें लिमिटेड चॉइसेस होती थी। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी। और सबसे बड़ा जो चेंज होगा कि जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं अब उनको ऑनर्स कोर्सेज कर दिया गया है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल बीए प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बदले में जो होगा वो 4 इयर्स का वो बीए ऑनर्स कोर्स कहलाया जाएगा। मीन्स पहले ये था कि मीन्स ये एज्यूम किया जा रहा था कि ऑनर्स कोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, बट ये उल्टा हो गया है। अब प्रोग्राम नहीं होंगे, अब ऑनर्स ही होंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको कुछ एडिशनल कोर्सेज भी साथ साथ करने होंगे। लाइक आपका एक कोर्स जो होगा वो लैंग्वेज एंड लिटरेचर में होगा, जिसमें आपको 2 लैंग्वेजेस स्टडी करनी पड़ेंगी, जिनमें से एक लैंग्वेज कम से कम इंडियन होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक सोशल एंड इमोशनल लर्निंग का कोर्स भी होगा। मींस ये सारा आपके उसी 4 इयर्स के प्रोग्राम में होगा, जो 4 इयर्स का ऑनर्स कोर्स होगा आपका, बीए का, बीएससी या बीकॉम का, जो भी होगा। और उसके साथ मींस ये कंपलसरी होगा आपके लिए। उसके साथ साथ आपको एक एथिक्स एंड कल्चर का कोर्स होगा, वो भी साथ साथ करना होगा। और जो आपकी
बीएससी प्रोग्राम होती थी, अब वो नहीं होगा, अब वो बीएससी ऑनर्स कहलाया जाएगा। और उसको अब अगर आप जैसे अगर बीए कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, अब आगे से बीए ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, उसका नाम अब ये हो जाएगा। अगर आप कॉमर्स में कर रहे हैं तो वो बीकॉम ऑनर्स इन कॉमर्स ऐसे होगा। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी ऑनर्स इन साइंस, इस तरह से उनके नाम चेंज हो जाएंगे और वो 4 इयर्स के हो जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप चाहे तो आप उसको 3 साल में भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जो 4th ईयर होगा, 4th ईयर के स्टूडेंट्स को उसमें रिसर्च या इंटर्नशिप करने की छूट होगी। तो ये तो सारे चेंजेस हैं। और अब हम बात करें अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, तो पहले क्या होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, मींस बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली एंट्रेंस बेस्ड ही एडमिशन्स होते थे, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस्ड एडमिशन्स भी होते थे। बट अगर ये वाला चेंज आ जाता है, मींस 4 इयर्स की ग्रेजुएशन का चेंज आता है, तो डेफिनेटली ये चेंज भी आएगा कि जो अब बच्चे 12th कर रहे हैं उनके लिए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए उनको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या होगा कि सारी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब का एक ही टेस्ट होगा, सिर्फ आपके कोर्स के अकॉर्डिंग उसका कुछ पार्ट डिफरेंट हो जाएगा। मींस अगर आप सपोज इकोनॉमिक्स के लिए दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपसे केमिस्ट्री साइंस नहीं पूछी जाएगी, तो वो जो एक आई थिंक लास्ट का पार्ट होता है बस वो चेंज हो जाएगा, बाकी आपका वो सेम होगा। तो आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया हमारा कि क्या क्या चेंजेस होंगे। तो अब हम हमारी मेन बात पे आते हैं कि इन दोनों बड़े चेंजेस से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या आपको हार्म्स होंगे, मींस क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। अब हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फ़ायदे की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि आप अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स चूज़ कर पाएंगे। मींस अब आप बाउंड नहीं होंगे कि आपने अगर आर्ट्स लिया है तो उसमें आर्ट्स के ही सब्जेक्ट्स हों, आप उसमें कोई और सब्जेक्ट भी चाहें तो वो भी मींस चूज़ कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं अपने कोर्स में। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि अगर आपको किसी वजह से बीच में कोर्स छोड़ना पड़ जाता है, लाइक आप किसी भी रीज़न की वजह से आपने 1 साल किया, 2 साल किया, फिर छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर जब आप दोबारा से उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप दोबारा से फर्स्ट ईयर से करेंगे, आप उसको 3rd ईयर से ही कंटिन्यू करेंगे। वो 2 इयर्स जो हैं वो आपके काउंट होंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। तीसरा बड़ा बेनिफिट होगा अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है तो जो आपके बोर्ड एग्जाम्स का जो 12th के मार्क्स का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। मींस पहले क्या हो रहा था कि 99% वाले बच्चे ही मोस्टली एडमिशन ले रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको मींस अगर आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं आपके, तो भले ही आपके 12th में कितने ही मार्क्स हों आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा यही होगा कि लाइक आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी सब्जेक्ट्स की, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो आई थिंक दीज आर वेरी गुड थिंग्स and if these things are implemented properly तो it will be useful। तो now let us see about the harms। सबसे बड़े अब नुकसान क्या है इस न्यू चेंज के, तो सबसे बड़ा नुकसान तो उन स्टूडेंट्स को होगा जिन्होंने ड्रॉप किया है, जिनको लास्ट ईयर एडमिशन किसी भी रीज़न की वजह से नहीं मिला था या वो नहीं ले पाए थे, उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उनको होगा, क्योंकि उनका 1 ईयर इंक्रीज़ हो जाएगा, उनको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके उनको एडमिशन मिलेगा। तो दोज चिल्ड्रन मे बी वेरी मच एट अ लॉस, मीन्स ग्रेट लॉस फॉर देम। दूसरा इसका नुकसान ये होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मीन्स 1 ईयर इज़ नॉट अ लेस टाइम, ज़्यादा टाइम इंक्रीज़ हो गया है। 3 इयर्स में जो चीज़ कंप्लीट हो जाती थी, आपको डिग्री मिल जाती थी, वो डिग्री तो आपको 4 इयर्स में ही मिलेगी, और कोई भी नहीं चाहेगा कि आप उसको 4th ईयर को छोड़ के 3 इयर्स का कंप्लीट कर लें। ऑब्वियसली उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम ही होगी।
अब तीसरा इसका जो ड्रॉबैक मुझे समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ईयर होगा जब कोई भी नई चीज़ पहले साल में आती है तो उसकी क्लैरिटी नहीं होती, मींस उसके बारे में ना तो यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को कोई क्लैरिटी होती है, ना ही उसको इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटीज़ को कुछ क्लैरिटी होती है। तो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स आते हैं, उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो क्या चेंजेस होंगे, कैसे होंगे और क्या ये सक्सेसफुल होंगे, ये सारी चीज़ें मींस फर्स्ट ईयर जो भी होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स जिनके साथ बड़े बड़े चेंजेस फर्स्ट टाइम होते हैं, तो डेफिनेटली दे हैव टू सफ़र अ बिट। लाइक जिन बच्चों के साथ पहले सीसी पैटर्न चल रहा था, फिर उनको अचानक से बोर्ड एग्जाम्स देने पड़ गए, तो डेफिनेटली इट इंक्रीजेज अ प्रेशर, क्योंकि किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं होती, कोई उनको बताने वाला नहीं होता। तो ये सारे ड्रॉबैक्स इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी डेफिनेटली होंगे। सो नाउ इट इज अप टू अस टू सी कि व्हाट हैपन्स, हाउ डज इट हैपन एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स। तो वी शुड होप फॉर द बेस्ट एंड लेट अस सी कि क्या रहता है। फाइनल दिल्ली यूनिवर्सिटी का आ गया है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी आ ही जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि अगर स्टार्ट हो गया है तो डेफिनेटली एवरीबडी विल हैव टू फॉलो दिस पॉलिसी। So thank you for watching. I think I have explained everything in detail. Subscribe to Kingdom of Learning and like the video. Thank you everybody.